जय छठ मैया की। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य की उपासना का यह अनुपम पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो बहुत ही प्राचीन समय वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह पर्व प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। त्योहार का अनुष्ठान बहुत ही कठोर है। 4 दिनों की अवधि में यह त्योहार पूरी तरह से मनाया जाता है। इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना और प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास प्रारंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। आप यकीन नहीं करेंगे, बिना पानी के 36 घंटे व्रत रहना बहुत ही कठोर तपस्या है। ये सब छठ मैया के आशीर्वाद और उनके प्रताप से ही संभव है। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इसी दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह से बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इसी दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का प्रयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। हम सब लगभग सुबह 4:30 बजे घाट पर आ गए थे, तो वहां पर अपार जनसमूह देखकर आंखें फटे की फटे रह गई। लोग नाच रहे थे, भजन गा रहे थे, पटाखे छुड़ा रहे थे। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत में रहकर उसे खाते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं।
छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचौनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए हुए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। चौथे दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़े रहते हैं और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना के पश्चात घाट पर पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद देते हैं। आखिरकार वो समय आ ही गया जब सूर्य भगवान ने अपने दर्शन दिए। लोगों ने एक जोर का जयकारा लगाया देवी माँ का और भगवान सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ किया। लोगों ने अर्घ दिया। जितनी उदारता से, जितनी इच्छा से और जितनी तत्परता से वो अर्घ दे रहे थे, उतना ही तत्परता उन्होंने प्रसाद देने में भी दिखाई। लोगों में उत्साह था कि प्रसाद लेना है और देने वाले में भी उत्साह था कि प्रसाद देना है। तो इस तरह से हमारा छठ का पर्व अर्घ देने के साथ ही पूरा होता है और इसके बाद सब लोगों ने अपना सामान उठाया, इकट्ठा किया और उसको सर पे रखकर वापस अपने घरों में चल गए।